हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा पशुधन। मेरा नाम है संदीप सिंह और आज हम बात करेंगे बकरी पालन लोन के बारे में कि आप लोग बकरी पालन के लिए लोन कैसे ले सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो बकरी फार्म करना चाहते हैं, या तो उनके घर का उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो नया एक स्टार्टअप कर सकें, या फिर नए नए तरह के जो लोन चल रहे हैं उन्हें लेने के लोग इच्छुक होते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को जानने को मिलेगा कि आप लोग बकरी पालन के लिए लोन कैसे ले सकते हैं। तो मेनली अगर बकरी फार्म के लोन की हम बात करें तो लोन दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्कीम वाले लोन जिसमें कि सब्सिडी आती हैं, और एक होते हैं पर्सनल लोन यानी कि जिसको आप डायरेक्ट बैंक से लेते हैं, जिसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई भी छूट नहीं मिलती है। तो इस प्रकार से आप लोग बैंक से दो तरह के लोन ले सकते हैं। इसी प्रकार लोन लेने वाले लोग भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो लोग जो वाकई में बकरी फार्म करना चाहते हैं या फिर उनके पास ऑलरेडी बकरी फार्म है, तो वो लोग बकरी पालन के लिए लोन लेते हैं ताकि वो उस काम को और ज़्यादा बड़े स्तर पर कर सकें। दूसरे लोग होते हैं जो ऑलरेडी किसी न किसी काम को कर रहे हैं, उनको बकरी फार्म में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन सिर्फ लोन के चक्कर में या फिर ये कर लो छूट के लिए वो बकरी फार्म के लिए लोन लेते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि उनको लोन भी मिल जाता है, वो बकरी फार्म कर भी लेते हैं, लेकिन वो उस बकरी फार्म को चला नहीं पाते और बकरी फार्म में फेल हो जाते हैं। और वो उदाहरण बनते हैं उन लोगों के लिए जो वाकई में इस काम को करना चाहते हैं। अगर एक गांव में कोई व्यक्ति लोन लेके फेल हो जाता है तो उस गांव में और लोग भी उससे डर जाते हैं बकरी फार्म से, कि जिसने लोन लिया था वो बंदा इसमें फेल हो गया है। जबकि वो बंदा फेल नहीं हुआ है, उसने एक्सपीरियंस नहीं लिया, उसके पास कोई अनुभव नहीं था, उसको करना नहीं आता था वो काम, इसलिए वो इसमें फेल होता है। तो अगर आप लोग बकरी पालन करना चाहते हैं, बकरी फार्म में आप लोग इंटरेस्टेड हैं, बकरियों के बारे में आप लोगों को सब कुछ पता है यानी कि इसकी जानकारी आपको है, तो ही आप लोग बकरी फार्म के लिए लोन ले। अन्यथा आप लोगों को बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा और आइंदा आप लोग कोई भी स्टार्टअप नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा स्टार्टअप वो करें जिसमें आपकी रुचि हो। तो ये तो हो गए लोगों के बारे में जानकारी। अब चलते हैं हमारे मेन मुद्दे पे। तो ये पहले आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, किसी न किसी सर्विस में हैं, या फिर ऑलरेडी कोई फार्म आपका है, तो आप उसके ऊपर ये काम ना करें। तो चलिए हम बात करते हैं इसकी पात्रता के बारे में कि आप लोगों को किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, क्या क्या जरूरी शर्तें हैं जिनको आपको पूरी करना होगा। वैसे तो हम लोन की बात करें तो उसमें तो बहुत ज़्यादा शर्तें होती है, लेकिन मैं आप लोगों को वो काम की बातें बता रहा हूँ जो मैंने इसमें की हैं। मेरा जो बकरी फार्म आप देख रहे हो NLM स्कीम में जारी हुआ है और इसका पैसा भी मैंने निकाल लिया है। तो आप लोगों को अगर मैं इसके बारे में बताऊं पात्रता की, तो सबसे पहले नंबर पर जो है वो आपके नाम पर खुद की ज़मीन होनी चाहिए। अगर आपके नाम पर कोई ना कोई प्रॉपर्टी है तो बैंक का आपको इच्छुक हो जाती है लोन देने के लिए। दूसरा आपका है इनकम सोर्स, क्या आपको कहीं ना कहीं से कमाई आ रही है ताकि आप जो बैंक से लोन ले रहे हो आप उस लोन को भर सको। क्योंकि मेन मुद्दा जो किसी भी लोन में होता है, चाहे सब्सिडी वाला आप ले लो या पर्सनल आप ले लो, बैंक चाहती है कि आपके पास ये सारी चीज़ें हो। एक तो आपकी ज़मीन, दूसरा आपका इनकम सोर्स, और तीसरी जो है वो आप किसी भी बैंक के डिफ़ाल्टर नहीं हो, यानी कि आपने इससे पहले कभी भी कोई लोन ना लिया हो, जिससे कि या फिर अगर लोन लिया है तो आपने उसको समय पर जमा किया है, तो ही आप लोगों को कोई बैंक लोन देगी। तो इसीलिए लोगों के लोन नहीं होते हैं और इधर उधर वो चक्कर खाते रहते हैं, फिर बोलते हैं कि हमें बैंक लोन नहीं दे रही हैं। चौथा जो आपका पॉइंट है वो है कि आपके पास कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आप रोड पर ले लो या फिर मकान ले लो जो कि आपका डाइवर्टेड हो, यानी कि भूमि व्यपवर्तन जिसे कहा जाता है, वो आपके पास होना जरूरी है। ये जो आपकी कृषि भूमि है इसको आप व्यावसायिक भूमि में परिवर्तन करवा सकते हैं, तो ये भी काफ़ी आसान प्रक्रिया है। तो ये हो गई आपकी पात्रता की बात। अब अगर हम बकरी पालन के लिए लोन की बात करें कि कौन कौन से लोन आपको मिलते हैं, तो लोन यहाँ पर आप लोगों को अभी जो फिलहाल में स्कीम चल रही हैं वो दो तरह की स्कीम चल रही हैं। एक है NLM जिसको नेशनल लाइव स्टॉक मिशन कहा जाता है, एक है PMAGP जिसको प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम कहा जाता है। ये एक बिजनेस लोन है जिसको नए युवाओं को नया स्टार्टअप करने के लिए सरकार लोन दे रही है, और इसमें आपको 35% तक की सब्सिडी देखने को मिलती है। और जहां मैंने बात की है NLM की, तो NLM में आप लोगों को 50% छूट देखने को मिलती हैं। जबकि अगर आप लोग तुलना करोगे, जब आप इस काम में आओगे तब आपको पता चलेगा कि दोनों की जो सब्सिडी है वो लगभग समान है। क्योंकि NLM में जो आप प्रोजेक्ट बनाते हो 20 लाख का, उसमें आपकी जो मार्जिन मनी होती है और जो आपकी रनिंग मनी होती है इसमें इन्वेस्टमेंट, उस पर आप लोगों को सब्सिडी नहीं मिलती है।
तो वो आपका लगभग 35% का ही आपको उसमें अनुदान देखने को मिलेगा। ये हो गई पात्रता। अब अगर हम बेसिक डॉक्यूमेंट्स की इसमें बात करें तो डॉक्यूमेंट्स जो आपको लगाने हैं वो हैं इसमें, एक तो आपको डीपीआर लगानी पड़ेगी, चाहे कोई भी आप लोन लो ये चीज़ें आपको लगानी ही पड़ेगी। एक तो डीपीआर लगेगी यानी कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसको हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी कह सकते हैं, वो लगेगी। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपका लगेगा। जो बेसिक आपके डॉक्यूमेंट होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका जाति प्रमाण पत्र हो गया, ज़मीन की पावती हो गई, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें लगानी पड़ेगी। ज़मीन के जो कागज़ होते हैं वो, आपके फ़ोटोग्राफ्स हो गए, तो ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको इसमें लगानी पड़ती हैं। अब ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कहाँ से आएगा, तो या तो आपने किसी संस्था से ट्रेनिंग की हो या फिर प्राइवेट सेंटर से आप लोगों ने ट्रेनिंग की हो, तो वहाँ से ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपका बन जाएगा। बिल्कुल आसान प्रोसेस है इसकी। तो आगे जो वीडियो आप देखोगे उसमें आप लोगों को मैं ये भी बताऊंगा कि आप लोग लोन के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं, बैंक में अगर आप जाते हो तो कैसे आपको बात करनी है, सारी चीज़ें आपको मेरे वीडियो में जानने को मिलेगी। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहना ताकि आप लोगों को आगे नई नई इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो अगर इसकी हम बात करें प्रोसेस की, तो सबसे पहले नंबर पर जो आपको काम करना होगा वो है बैंक में जाना होगा और बैंक में अपना इंट्रोडक्शन देते हुए आपको बताना होगा कि मैं इस काम को करना चाहता हूँ। और हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं आपकी तरह जो वहाँ पे जाएंगे और बताएंगे उनको लोन के बारे में। तो आपके अंदर अगर कुछ ऐसा होगा कि ज़मीन आपके पास है, आप डिफ़ॉल्टर नहीं हैं, इनकम सोर्स हैं, तो बैंक काफ़ी आसानी से आपको लोन दे देगी। तो बैंक से आप बात करें, जब बैंक इसके लिए राज़ी हो जाएं तब आपको इनके ऑनलाइन पोर्टल पर जाके, जो कि हैं उद्यमी मित्र, इस पे जाके आप लोगों को आवेदन करना होगा। एनएलएम की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे जब आप आवेदन करोगे तो आपको जो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स बताए थे इनकी डिटेल फिल करनी है और इन डॉक्यूमेंट की जो पीडीएफ फाइल होती हैं वो भी इस पर अपलोड करनी होती हैं। तो ये जब आप वहाँ पे अपलोड कर दोगे तो आपकी फ़ाइल पास होगी सीएसए यानी कि स्टेट इम्प्लीमेंट एजेंसी, जो इसमें काम करती है। हमारे एमपी की अगर मैं बात करूँ तो ये एजेंसी भोपाल में है। वहाँ पे आपकी फ़ाइल चेक होती हैं। फ़ाइल चेक होने के बाद उस फाइल को बैंक में रेफ़र कर दिया जाता है और बैंक वाले अगर उसमें राज़ी होते हैं तो आपसे बैंक की कार्रवाई पूरी करवाई जाएगी। उसके बाद वो उस पर हाँ यानी कि उसमें लोन का सेंक्शन लेटर देकर उनके पास वापस भेज देते हैं। फिर आपकी फ़ाइल जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यानी कि दिल्ली। मैं सारी चीज़ें आपको एनएलएम की बता रहा हूँ और लगभग यही चीज़ें आपको पीएमएजीपी में देखने को मिलेगी। फिर वो फाइल जाती हैं दिल्ली। वहाँ से जब आपकी फ़ाइल पास हो जाती हैं तब आपकी सब्सिडी रिलीज़ की जाती हैं और जो संस्था आपकी सब्सिडी रिलीज़ करती हैं वो है सिडबी। सिडबी आपकी सब्सिडी रिलीज़ करती हैं जो कि आपको 2 पार्ट में देखने को मिलेगी। जब आप शेड बना लेते हो, आपका काम शुरू हो जाता है, तब आपको 50% सब्सिडी मिलती हैं और जब आपका सारा कारोबार पूरा हो जाता है, बकरियां आपकी पूरी हो जाती हैं, तब आपको इसकी दूसरी सब्सिडी देखने को मिलती हैं। तो आगे भी मैं आपको और वीडियो जो आएंगे उसमें इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा। तो मुझे उम्मीद है आपकी जो इसकी बेसिक जानकारी है वो आपको मिल गई होगी। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर बकरी पालन से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपके सवाल हैं, तो वो आप लोग कमेंट में पूछें, मैं इसका आंसर आप लोगों को ज़रूर दूंगा।